वीडियो में हम सूचना लेखन टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हिंदी लेखन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9-10 के साथ साथ में दूसरी क्लासेस में भी पूछा जाता है। इसमें हम सूचना लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन कितने प्रकार के होते हैं, क्या उद्देश्य है सूचना लेखन का, सूचना लेखन जब हम लिखते हैं तो कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, मुख्य प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है टॉपर स्टूडेंट का मॉडल प्रश्न जो कि हैंड रिटन में होगा, तो वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूचना लेखन होता क्या है। तो नॉर्मली जो सूचना लेखन है, या तो हम दो तरीके से किसी को सूचना या मैसेज देते हैं, या तो मुँह से बोलते हैं या हम लिख करके देते हैं। तो या तो लिखित या मौखिक दो रूप से। अगर हम मौखिक की बात करेंगे तो मौखिक तो हम रेडियो से भी सूचनाएं मिलती हैं आपको, भाई वहाँ ये हो गया, घटनाएं है ना, साथ में टेलीविज़न न्यूज़ समाचार भी आते हैं। कई बार हम फ़ोन से भी फ़ोन करके भी सूचना दे देते हैं। अगर हम लिखित की बात करेंगे तो लिखित काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो लिखित सूचना है उसी को सूचना लेखन कहा जाता है, यानी कि सूचना को लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाना, कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में जो जानकारी होती है उसी को हम सूचना लेखन कहते हैं। अर्थात दिनांक, स्थान, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। जब आप सूचना लिखोगे तो दिनांक लिखना होता है, स्थान लिखना होता है, और भविष्य में जो आयोजन या जो घटना मतलब हो रही है, जो घटना हो चुकी है उसके बारे में सूचना दी जाती है लिखित रूप में। तो यही आपका सूचना लेखन हो जाता है ना। सूचना एक तरह से मैसेज हो गया। सूचना लेखन के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली जो सूचना लेखन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो सुखद है ना, कुछ अच्छी सूचना होगी, जैसे भाई किसी की शादी हो रही हो, या कहीं पार्टी हो, या कोई प्रोग्राम हो, स्कूल में कोई फंक्शन हो, या एक होता दुखद, कहीं मिस हैपनिंग हो गई है, किसी का देहांत हो गया हो, तो उसकी सूचना हम देते हैं। तो सुखद क्या होते हैं, सुखद समारोह, उत्सव, प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन वगैरह होना हो तो ये सुखद हो गया। दुखद में या तो शोक सभा हो गई, श्रद्धांजलि हो गई है ना, तो ये सारे आपके शोक सूचना में आते हैं। अब हम बात करेंगे सूचना लेखन का उद्देश्य क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आगे देखेंगे तो जो सूचना लेखन है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सूचना लेखन के द्वारा हम सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ कोई सूचना हम दे देते हैं। मान लीजिए रेडियो में कोई समाचार एक साथ सबको पहुंच गया, आपने लिख करके दे दिया तो पूरी कम्युनिटी को पता लग गया कि भाई यहाँ गांव में ये होने वाला है। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण घटना की पूर्व जानकारी देना, कोई घटना होने वाली है तो आप पूर्व जानकारी दे सकते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा होने वाला है, तो इसलिए आप सतर्क रहिए। दूसरा जो है स्पष्ट शीर्षक, मुख्य तथा विषय वस्तु उपयोगी संपर्क सूत्र के साथ स्पष्ट होना, जो है संप्रेषण का क्षमता का होना, मतलब जो भी आप मैसेज देंगे वो क्लियर होना चाहिए, क्या टॉपिक है, क्या इसका कंटेंट है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं। जब भी आप सूचना लिखेंगे तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो सूचना लिखोगे वो अच्छे से लिख पाओगे। तो यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उन्हें आप ध्यान से समझें। पहला है कि सूचना लेखन 3-4 वाक्यों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब एग्ज़ाम में पेपर चेक किए जाते हैं तो वहाँ पे देखता है कि पूरा बच्चे ने बड़ा लंबा चौड़ा यानी कि पूरा 1-1.5 पेज लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ 3-4 सेंटेंस में ही होना चाहिए। दूसरे हैं सूचना को लिखावट है ना, उसकी लिखावट जो पठनीय होनी चाहिए, भाई ऐसा लिखें वो पढ़ा जा सके, ऐसा ना हो कि समझ ही नहीं आ रहा कि भाई लिखा क्या है, तो वो पढ़ने लायक होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे तो सूचना तथ्यों से युक्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ भी ना लिख दो कि भाई आज स्कूल में प्रोग्राम है, या आज वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम है, कहीं होता है ना कि भाई कैंप लगता है आँखों का, या कहीं चेकअप वगैरह का, चश्मों का कैंप लगता है, तो सही सूचना होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी गलत मैसेज आगे नहीं जाना चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए। साथ में देखो भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए ना, भ्रमित करने वाले वाक्यों से बचना चाहिए।
ऐसा हो ना हो कि जिसमें भ्रम पैदा हो या लोग डरें, है ना। जब भी कोरोना से संबंधित सूचनाएं आ रही थी तो वहाँ पर यही था कि वे पैनिक ना लें, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि आप जो है पैनिक ना लें। उसके बाद देखेंगे सूचना देने वाले का नाम, स्थान विशेष की जानकारी होनी चाहिए। वह सूचना किसने दी है वो क्लियर होना चाहिए, वो कौन सा बंदा है, कहाँ रहता है, तो सारी उसका जगह वगैरह सब कुछ होना चाहिए। और सबसे लास्ट है सूचना की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाषा आपने आड़ी तिरछी लिख दी, समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। भाई सूचना जो है वो कोई आम लोग ही पढ़ते हैं, ये नहीं कि भाई ऑफिशियल है, बहुत बड़े लोग ही पढ़ेंगे। तो उसको जो है स्पष्ट होना चाहिए, बड़ी सरल आम भाषा में वो हो। अब हम बात करेंगे सूचना लेखन संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्ज़ाम में आपके पास कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं एक टॉपिक है विद्यालय के वार्षिकोत्सव। जो आपका स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो एनुअल फंक्शन से रिलेटेड है। समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया, यानी कि आप ही ऑर्गेनाइज करेंगे। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 80 शब्दों का सूचना लिखना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्लियर हो गई, 3-4 लाइन मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है जो कि आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। एक बार देखेंगे कैसे लिखना है। सबसे ऊपर आप दिनांक लिखेंगे, भाई डेट आपका होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आपको स्थान लिखना है, कौन सी जगह से आप इस सूचना को भेज रहे हैं। समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय ऑडिटोरियम में दिनांक, है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम कब है। ऐसा ना हो कि पता ही ना चल रहा हो प्रोग्राम कब है। तो ये 18/11/2023, 2024, 2025 जो भी है, को सायं 4 बजे से वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। सायं 4 बजे लिखो, सुबह 10 बजे लिखो, 9 बजे लिखो, 8 बजे लिखो, टाइम कुछ भी हो सकता है, ये आपके लिए फ्लेक्सिबल होगा। सभी विद्यार्थी विद्यालयी गणवेश में, यानी कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है, विद्यालयी गणवेश कहते हैं स्कूली यूनिफॉर्म में, अपने अभिभावकों के साथ आएँ, यानी कि पेरेंट्स भी आ सकते हैं प्रोग्राम में। तो भैया आप जो है स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहनेंगे, ऐसा ना हो कि घर के कपड़े पहन के आ जाएं आप। दीप प्रज्वलन, लघु नाटिका, नृत्य, गीत, संगीत, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रमों का आदि शामिल होगा। मतलब यहाँ पर डांस भी होंगे, गाने भी होंगे, पुरस्कार भी होगा, नाटक भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ये क्लियर लिखना है। उसके बाद अमित शर्मा जो संयोजक है, अमित शर्मा की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि एज ए संयोजक आप अपना नाम क्या लिखेंगे। अगला देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है, विद्यालय में छुट्टी के उपरांत वॉलीबॉल खेलना। भाई छुट्टी के बाद आपका स्कूल जब छुट्टी हो जाता है तो स्कूल के बाद आप चाहते हैं स्कूल में वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था हो, क्लासें चलाई जाएं। तो इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने के लिए सूचना पट के लिए 80 शब्दों में सूचना लिखेंगे। आपको अपना नाम भी देना है, आप इंटरेस्टेड हैं वो भी है ना। तो यहाँ पे आप सूचना लिखोगे। देखो विद्यालय का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर काखागा विद्यालय राजनगर दिल्ली फुटबॉल खेलना सीखने के संबंध में, यानी कि आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर डेट, उसके नीचे प्लेस, आप जगह ज़रूर लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की छुट्टी के उपरांत विद्यालय के मैदान में फुटबॉल सीखने की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थी कल तक अपना नामांकन खेल सचिव के पास लिखवा दें, है ना, खेल सचिव के पास लिखवा दें, अपने क्लास टीचर के पास लिखवा दें, अपने पीटी टीचर्स के पास लिखवा दें। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आप जो है उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि खेल सचिव के नाम से यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉपर स्टूडेंट का लिखा हुआ, है ना। तो देखो पिछले साल किसी बच्चे ने लिखा था, आप विद्यालय की छात्र कल्याण परिषद के सचिव हैं। जो छात्र कल्याण परिषद होता है उसके सचिव हैं। विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव, तो ये भी सेम जो एनुअल फंक्शन है उसी पर यहाँ पर लिखा है बच्चे ने।
अब देखेंगे एनुअल फंक्शन के लिए किस तरह से लिखा है। सबसे पहले देखो टॉपर का उत्तर क्या था। यहाँ पे देखो आपने डेट लिख दी है, उसके बाद यहाँ पर आप स्थान जरूर लिखेंगे। ऊपर अपने स्कूल का नाम लिख दिया, तो स्कूल का नाम में XYZ लिखें। एग्ज़ाम में कभी भी आप अपने स्कूल का नाम, अपना नाम, अपने फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फ़ोन नंबर एड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो आप XYZ लिख सकते हैं, या फ़ोन नंबर में आप स्टार बना सकते हैं ना। यहाँ पर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्यालय वार्षिकोत्सव कितने तारीख को है। यहाँ पर जो है डेट दे रखा को मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है। तो स्कूल में जो है एनुअल डे मनाया जा रहा है, उसकी जानकारी यहाँ पर दे दी है कि भाई तिथि क्या है, 31 मार्च को होगा। समय क्या, प्रातः 8 बजे से शायद 6 बजे तक। तो 8 बजे से लिख सकते हैं, कितने बजे तक आप वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे स्थान की बात करेंगे तो खेल मैदान अपने स्कूल का, तो आपके स्कूल के खेल मैदान में होगा। अपने स्कूल का यहाँ पर आप नाम मेंशन करेंगे। और उसके बाद देखो इस कार्यक्रम में क्या होगा, आप पूरी जानकारी देंगे। तो भैया नृत्य होगा, संगीत होगा, कला आदि कलाओं में भाग लेने हेतु इच्छुक छात्र अपना नाम खेल मैदान में सचिव को ज़रूर लिखवा दे। तो जो भी इसके रिगार्डिंग है, आप अपना नाम, अगर आप कुछ भी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो उस एक्टिविटी में, तो आप यहाँ पर नाम लिख दिया भाई, सचिव को आप नाम लिखवा दें। तो ये एक टॉपर का तरीका है। बाकी 3-4 लाइन में आपका सूचना लेखन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सूचना लेखन की सभी चीज़ें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों क्लास ग्रुप में शेयरिंग ज़रूर करें। इसी तरह से आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो ये आप एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। धन्यवाद।